आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के सारे वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। यह वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके पास नए वीडियो को पहुँचाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन जो है यह राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मृदाओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो मुख्य रूप से सेलखड़ी का निर्माण किया गया था, जिसे इंग्लिश में स्टेटाइट भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे या ग्रामीण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एक और सभ्यता चल रही थी, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। और वो जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और हमारी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अभी भी कपास की उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। और इन्होंने कब की हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। सिंधु सभ्यता का पत्तनन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वह लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोगों को माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल में हुई। यह खोज लोथल में हुई। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो कपास को ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। जैसा हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, तो अपने नगर नियोजन के लिए यह प्रसिद्ध थी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था, और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। यानी कि हड़प्पा संस्कृति के जो वासी थे वह चांदी से परिचित थे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह कहाँ पता चलता है? तो धोलावीरा में पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। और किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में घरों के अंदर कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं एक दयाराम साहनी और एक राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पर स्थित है?
तो सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। इन्हीं के अंडर रहकर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज थी। और ये दोनों के हेड कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो मुहरों पर बैल का निशान सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला है और मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिला है। इससे यह पता चलता है कि दोनों प्रदेशों में व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ईंटों का भी अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। वृहत अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे यह आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के वासी जो थे वो गाय से परिचित नहीं थे। हालांकि बैल से परिचित थे, पता नहीं बैल कहाँ से आया। स्वांत्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में हुई। तो मतलब आजादी के बाद सबसे ज्यादा खुदाई जो है गुजरात में हुई है और सबसे ज्यादा स्थल भी गुजरात में ही पाए गए हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। युगल समाधान का साक्ष्य का यह मतलब है कि अगर पति मर जाता है तो उसके साथ एक और मतलब दो कंकाल पाए गए हैं, तो इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उसके साथ उसकी पत्नी को भी वहीं दफना दिया गया था। ऐसा नहीं है कि पति के मरने के बाद तुरंत पत्नी को मार के दफना दिया गया। भविष्य में अगर पत्नी का भी मृत्यु हो जाता है तो उसे उसी समाधि में दफन कर दिया जाता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। और एक जो वैदिक सभ्यता थी, जो आर्य सभ्यता थी, आर्यों की जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। यह मृदभांड ही है जिससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है आर्यों से पहले की सभ्यता थी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। क्वेश्चन यूपीएससी प्री 1996 और यूपीएससी प्री 1994 में पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ पाए गए हैं? तो क्या क्या किस किस चीजों किस के खोजों से यह सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारियां बढ़ती गई? तो वहां बर्तन, जेवर, हथियार और औजार जैसे जैसे पाए गए वैसे वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी बढ़ती गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टियों के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो लाल रंग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो यह पूर्व आर्य
मतलब अर्लियर वैदिक एज जो थी, वहां पे मूर्तियों की पूजा का साक्ष्य माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है और यह एक बंदरगाह भी है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धोलावीरा। धोलावीरा जो था यह 3 भागों में विभक्त था। बाकी सारे जो थे नॉर्मली 2 भागों में विभक्त थे। एक ऊपरी भाग जो था जहाँ पे राजा ऐसा माना जाता है कि जो ऊपरी वर्ग के व्यापारी थे या फिर राजा महाराजा जो थे वो ऊपर में रहते थे और नीचे में मतलब आम जनता रहती थी। और धोलावीरा में 3 पाया गया है। इससे मतलब यह अंदाजा लगाया जाता है कि एक में मतलब राजा महाराजा रहा करते थे, एक में जो उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वो रहते थे और एक में निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब सिंधु घाटी सभ्यता में फिलहाल इतना ही क्वेश्चन है। अब वैदिक सभ्यता हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और अगर ऐसा लगता है आप लोगों की को कि कुछ सवाल कम रह गए हैं तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा सिंधु घाटी सभ्यता पर, जिसमें अधिक से अधिक सवाल जोड़े जाएंगे। चलिए अभी तक के लिए इतना ही।